अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच मामला फंस गया है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा, आवाज फंस गई थी। इंडिया अलायंस के भीतर इस वक्त सीटों के बंटवारे का मामला बुरी तरह से फंस चुका है और फंसा भी कुछ इस तरह है कि बात बनने के बजाय बात बिगड़ती जा रही है और बिगड़ती भी कुछ यूं जा रही है कि अब बात संभल ही नहीं रही है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस वक्त हालात कितने खराब हैं। सीटों का बंटवारा तो फाइनल होने से रहा, आज अखिलेश यादव ने अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा ज्वाइन करने से मना कर दिया कि जब तक सीटें फाइनल नहीं तब तक यात्रा में शामिल नहीं। स्वामी प्रसाद का छोड़ना, सपा का 11 सीट अनाउंस करना और प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम में कल्की और सेंट्रल यूपी में लखनऊ में कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, अलायंस के भीतर के विवाद आपस के निपट नहीं रहे हैं और ये मामला पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड भी इतना होता जा रहा है कि ये मामला अब सुलझ ही नहीं रहा है। अगर सुलझना होता तो शायद आज अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी में जरूर सम्मिलित हुए होते, लेकिन अखिलेश यादव ने कल देर शाम ही अपने पार्टी के लोगों को मना कर दिया था कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बहनों भाइयों, सीटों का बंटवारे का कोई विषय इसमें खास नहीं है। मसला यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले या समाजवादी पार्टी से निकले हुए या समाजवादी पार्टी जिनसे असहज है उन नेताओं को कांग्रेस प्लेटफॉर्म दे रही है। असली नाराजगी का कारण ऐसा प्रतीत होता है। पल्लवी पटेल को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वाराणसी में सम्मिलित कराना यूपी में कांग्रेस को असहज और भारी पड़ गया है, वरना कोई कारण नहीं था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली न जाते। ये रणनीतिक चाल है कांग्रेस की या फिर राजनीतिक लापरवाही या फिर भूल, ये निर्णय कांग्रेस ने करना है। लेकिन इस एक वजह ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह ट्रिगर किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसको असहज करने वाले कदम उठा रही है। यही कारण है कि सीटों का बंटवारा फाइनल न होने का नाम लेकर अखिलेश यादव ने अमेठी रायबरेली जाने से मना कर दिया और सिर्फ मना ही नहीं किया, दोपहर होते होते 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और ऐसी दूसरी सूची है। कांग्रेस की सीटें फाइनल नहीं, सपा 2 सीट घोषित कर चुकी है, 2 सूची, और अमेठी रायबरेली में राहुल का न जाना। चौथी बात, सीटों का बंटवारा फाइनल न होना। चौथा विषय, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश के भीतर कैंपेन करना। आज प्राइम मिनिस्टर एक नहीं बल्कि 2 रैलियां उन्होंने लखनऊ के उत्तर प्रदेश में संबोधित की। संभल मुरादाबाद, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास वो लोकसभा की सीट है, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णन के कार्यक्रम। कौन है प्रमोद कृष्णन जी? कांग्रेस के पूर्व नेता जिनको कांग्रेस निष्कासित कर चुकी है, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार। उनके कार्यक्रम में कौन पहुंचे? प्रधानमंत्री मोदी। बड़ा जमावड़ा हुआ, बहुत साधु संत आए, काफी मजमा लगा और उस कार्यक्रम के फौरन बाद पीएम कहां आते हैं? लखनऊ। ग्लोबल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं, लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। आप भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन करने की सधी हुई चाल को देखिए और विपक्ष एक दूसरे को ही असहज करने में जुटा हुआ है। इसका नतीजा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलाइज पार्टनर हैं वो अभी सन्नाटे में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी से निगोसिएशन की उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन यहां अपोजिशन में आपस में ही इतने ज्यादा निगोसिएशन है कि इनकी लड़ाई सड़क पर आ गई है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। स्वामी प्रसाद भी एक बड़ा फैक्टर हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं और ये सब काम अचानक से किया है स्वामी जी ने। इसके पहले उनका सब ठीक चल रहा था। जिस दिन उनका जन्मदिन था, खून देने के लिए अखिलेश यादव खुद KGMC गए थे, लखनऊ के एक बड़ा अस्पताल है सरकारी, और स्वामी प्रसाद निकल लिए। कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने पहले ही बोला कि इंडिया गठबंधन एक है, कभी टूटेगा नहीं और अब सब मिलके काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने भी जो लिस्ट भेजा था वो लिस्ट भी हमारे लोग पूरा देखकर उस पे काम किए हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है,
हम मिलके लड़ेंगे, मिलके कामयाब होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। अंशु अवस्थी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे